राधे राधे, जय श्री श्याम। हमारा एकमात्र प्रयास आपको धार्मिक व पौराणिक स्थल दिखाने का है। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं हरियाणा राज्य में बने हिसार जिले के अंदर हांसी तहसील में श्री श्याम मंदिर हांसी के अंदर। मेरे ठाकुर के दर्शन कर पा रहे हैं, अलौकिक दर्शन मेरे श्याम प्रभु के। दरबार की जितनी महिमा मैं कहूँ उतनी कम है। मैं इतना ही बता सकती हूँ आपको कि मुझे जो भी मिला है इस दरबार से मिला है। आज मैं जो भी हूँ इस दरबार के माध्यम से हूँ। मेरा बचपन से लेकर के आज तक का इस दरबार में बीता है और इतने चमत्कार आज तक इस दरबार से सुने हैं, इस दरबार से देखे हैं। आइए दरबार के बारे में, महिमा और मंदिर कितना पुराना है और यहाँ हुए चमत्कारों के बारे में अब हम जानेंगे हमारे मंदिर के प्रधान जी श्री जगदीश राय मित्तल जी से। आइएगा। जय श्री श्याम प्रधान जी। आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि हमारा जो मंदिर है, मंदिर प्रांगण अभी हम देख रहे हैं जीर्णोद्धार किया गया है। इससे पहले जो बना था कितने साल पुराना मंदिर है, बाबा की स्थापना कैसे करवाई गई और जीर्णोद्धार के बारे में बताइएगा आप। श्री श्याम मंदिर हांसी का उद्घाटन 1970 में 7 दिसंबर 1970 को हुआ था। तत्कालीन रेलवे मंत्री गुलजारीलाल नंदा जी ने इसका उद्घाटन किया था और सेठ नथुराम जी ने अपनी नेक कमाई में से इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उस समय हांसी में केवल 2 परिवार ही बाबा को जानते थे। एक चेतान खानदान था, एक बागड़ी खानदान था। और जैसे ही मंदिर बना उसके बाद देखते देखते श्याम प्रभु ने चमत्कार दिखाने चालू किए, तो आज ये पूरा मंदिर जो है ना इतना खचाखच भर जाता है दर्शनों के लिए लोगों का कि खाटू की याद आती है। तो उसके बाद मंदिर पुराना बना हुआ तो आगे 4 दुकानें बनी हुई थी, बीच में पिलर थे। तो भक्तों की संख्या को देखते हुए ये आवश्यकता महसूस होने लगी कि मंदिर का जीर्णोद्धार हो। तो अभी पिछले 2 साल में ही ये मंदिर जो आप देख रहे हो इतना बड़ा प्रांगण जो बन के तैयार हो गया है, ये बाबा की प्रेरणा से और भक्तों के सहयोग से ये मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। जी, अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि वैसे तो आपने बताया बहुत चमत्कार हैं मेरे ठाकुर के, यहाँ पे नित्य प्रति चमत्कार देखने को मिलते हैं। एक सबसे पहले एक चमत्कार सुनने में आया कि परम पूजनीय श्री आलू सिंह जी महाराज यहाँ आए थे दरबार में और किसी बच्चे को यहाँ पे एक नया जीवन दान मिला था। उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जब आलू सिंह जी यहाँ पर आए थे मंदिर बनने के बाद, तो आलू सिंह जी ने यहाँ पर संकीर्तन किया था। उस संकीर्तन में एक श्याम भक्त जो है ना अपने बच्चे को लेकर के आए। उस बच्चे वो पैर से नहीं चल सकता था, पांगड़िया था, गोद में बच्चा था। तो उन्होंने ला कर के आलू सिंह जी के सामने उसको ज़मीन पे डाल दिया कि इस बच्चे को ठीक करो। भगत जी ने उसको उठाया, बाबा की तरफ देखा, देखने के बाद भगत जी ने उसकी गोद में दोबारा डाल दिया कि लो 2 महीने में ठीक हो जासी। तो कहने उसने भगत जी ने दोबारा फिर मतलब आप भगत जी के सामने डाल दिया। कहता भगत जी मैं इस बच्चे को या तो यहाँ से ठीक हो करके जाए और नहीं तो इसकी मिट्टी समेट लो, मैं दुखी हो गया हूँ, इसको नहीं ले सकता मैं। तो भगत जी ने फिर दोबारा बच्चे को उठाया और उसको जो है ना बाबा की तरफ देख करके कहा ले 1 महीने में ठीक हो जासी। उन्होंने कहा नहीं भगत जी मुझे ये नहीं चाहिए, बाबा से मैं इतनी मांगता हूँ, जब मेरे को लड़का दिया तो ऐसा तो दे कम से कम अपने पैरों से चल जाए। तो भगत जी ने तिवारे बच्चे को उठाया और भगत जी की आंखें एकदम बिल्कुल लाल हो गई, बहुत बड़ी बड़ी आंखें हो गई। और भगत जी ने बाबा की तरफ देख करके उस बच्चे की टांगें जो आपस में मुड़ी तुड़ी थी उनको सीधा किया, अपने हाथ से सीधा करके और उन्होंने उसकी गोद में डाल दिया बच्चा। कहते ले जा। और वो बच्चा यहाँ दरबार से चल करके गया था। बोले जीवन देने वाले की जय। और भी अंकल जी चमत्कार बहुत सारे आप बता रहे हैं। आपकी हाजिरी यहाँ रहती है दरबार में, मैं तो छोटी सी आपको देखने लगी थी। आप एक बार ज़रूर बताइए कि आपने अपना जीवन काल कितने सालों से आप बाबा के चरणों में समर्पित हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं। मैं बड़ा सौभाग्य है कि पिछले 40-45 साल से मुझे बाबा की सेवा करने का मौका मिला हुआ है। जो दैनिक कार्यकलाप है वो सारे मैं ही देख रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, करने वाले मेरे कन्हैया है, मेरे श्याम प्रभु है। और इसके इतने चमत्कार है कि आज बड़े से बड़े कलाकार भी जो हांसी में आते हैं वो भी ये कहने लगे कि अगर श्याम प्रभु का मुख्य द्वार खाटू सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट हांसी है। इसके चमत्कार के बारे में बताऊं कि वैसे तो इतने चमत्कार हैं कि मेरे ख्याल से अगर हम
पूरे दिन लगे रहें तो भी चमत्कार नहीं बता सकते। लेकिन इस दरबार में मैंने अपने सामने असाध्य से असाध्य रोज ठीक होते देखे हैं। एक लेटेस्ट चमत्कार आपको बताता हूँ। हिसार के एक भगत आए, उनके छोटे भाई को ब्लड कैंसर हो गया था। उनके पूरे शरीर में खून के अंदर गांठें बन गई थी। डॉक्टरों ने उन्होंने कहा था कि 15 दिन से फालतू ये जीवित नहीं रहेगा। तो हांसी की एक बिटिया है जो हिसार ब्याही हुई है, वो उनको लेकर के आई। तो उस लड़के को नहीं बता रखा था कि तेरे को कैंसर है। उसका भाई यहाँ पर आकर के फूट फूट के रोने लगा। दरबार में जैसे उसकी हाजिरी लगी, दरबार में चमत्कार हुआ और दरबार में से उसको एक गुलाब का फूल मिला। उस गुलाब के फूल के साथ साथ श्याम प्रभु ने ऐसी प्रेरणा दी, उसको बताया गया कि हर रोज़ सुबह एक पत्ती बगैर कुछ खाए नैनावासी इस बच्चे को देनी है जब तक इसके अंदर बत्ती है, और तब तक इसको फूल को संभाल के रखना है। तो महीना 1.5 महीना जब तक वो पत्तियाँ चली उस बच्चे ने खाई। उसके बाद वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गया। डॉक्टर कहता कहाँ से ट्रीटमेंट लिया, आपका तो ब्लड कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हासी शहर से ही नहीं, दूर दूर से भक्तगण आते हैं क्योंकि हासी दरबार की बहुत मान्यता है। जैसे अंकल जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट खाटू है तो हाई कोर्ट में हम आज खड़े हैं, बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं। अभी एक जीता जागता चमत्कार हमारे अंकल जी भी हैं, इनके बारे में भी अभी जानेंगे क्योंकि अंकल जी सुबह से लेकर शाम तक बाबा की सेवा में निरंतर रहते हैं। इतना टाइम देना, इतना समर्पण भाव होना, एक विरला ही कोई चमत्कार मिलता है। अंकल जी आप भी एक चमत्कार हैं बाबा का, क्योंकि आपको भी एक बीमारी हुई थी, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। बाबा की जो चमत्कार किए आपके साथ, कैसे आपको मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसे आपको बाबा ने बताया कि आपको कुछ नहीं होने वाला है। आपके अंदर एक आत्मविश्वास उस टाइम मैंने देखा था, जबकि सब हौसला छोड़ चुके थे, आपके अंदर एक अलग हौसला था, आपके अंदर एक अलग विश्वास था। वो बात भी आप बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मेरा भी एक चमत्कार है जो मैं आज आप लोगों के समक्ष खड़ा हूँ। मैं यूनियन बैंक से सीनियर मैनेजर रिटायर्ड हूँ। जब मैं बैंक में कार्यरत था तो एक दिन सीट पर बैठे बैठे मुझे अटैक आ गया। उस वक्त मेरी सिवानी पोस्टिंग थी। सिवानी के अंदर मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा नहीं थी, मुझे नहीं पता था। अचानक मेरे को ऐसा लगा कि पूरा शरीर जो है ना मेरा 4-5 बाल्टी पानी से डाल करके किसी ने नहला दिया हो। मेरे को गाड़ी में डाल करके हिसार लाए गए। हिसार ला करके शाम को मुझे पता चला कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद बताया गया कि आपको अटैक हुआ है। तो एस्कॉर्ट हॉस्पिटल दिल्ली लेके गए, वहाँ पर डॉक्टरों ने एंजियोग्राफी की और उसके बाद मतलब उन्होंने 3 स्टंट मेरे को डाल दिए। 3 स्टंट डालने के बाद 15 दिन भी स्टंट नहीं चले और डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, आपका केस तो बाईपास का है। उसके बाद मुझे बाईपास हो गया। बाईपास होने के बाद मैं ठीक रहने लगा। साल में फिर हरी ने मेरी परीक्षा ली और मेरे को बड़ी आंत के ऊपर कैंसर डिक्लेयर हो गया। कैंसर डिक्लेयर हो गया तो डॉक्टरों ने, मैंने जिंदल हॉस्पिटल हिसार का ट्रीटमेंट लिया। डॉक्टर लवनीश थे वहाँ पर, गोयल जी, उन्होंने और हरीश शर्मा जी ने मतलब ऑपरेशन वगैरह करके मेरे को मतलब वो किया ठीक। लेकिन उस वक्त ये पोजीशन हो गई थी कि मेरा 50 किलो तो वज़न रह गया था और 0.6 ग्राम मेरा हीमोग्लोबिन रह गया था। और डॉक्टरों ने ये कहा था कि 95% आप नहीं बचेंगे। घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल के बेड के ऊपर पड़ा तड़फ रहा था तो उस वक्त मेरे सिरहाने मेरे खड़े होकर के मेरे प्रभु ने मुझे सहारा दिया और मेरे प्रभु ने मुझे सहारा दिया और मेरे सिर पर हाथ फेर करके कहने लगे कि तेरे को चिंता करने की लोड़ नहीं है, जब तक मैं हूँ तेरे को कुछ भी नहीं होने वाला। और उस दिन के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया और उसके बाद मेरी प्रेरणा और मेरी जो इच्छा शक्ति है वो बाबा के चरणों में और ज़्यादा लग गई। और उसके बाद धीरे धीरे करके अब ये मंदिर का जीर्णोद्धार भी हो गया। और इसके बाद एक बहुत बड़ी और उपलब्धि रही कि हमने मंदिर के बिल्कुल बैक के अंदर एक बहुत बड़ी विशाल धर्मशाला भी बाबा की बना करके खड़ी कर दी। करने वाले तो मेरे कन्हैया है, हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। उसके अंदर हमारे पास 27 कमरे, एसी, लिफ्ट लगे हुए, हर एक फ्लोर पे किचन की व्यवस्था अलग, 35 बाई 16 की लॉबी अलग, नीचे 60 बाई 50 का हॉल, सेंट्रलाइज एसी, मतलब बाबा के लिए तैयार हो गया है। अभी आपने बाबा के चमत्कारों के बारे में जाना और सबसे बड़ी बात, इस दरबार में मेरा एक मानना है, सब पूछते हैं कि खाटू नहीं जा पा रहे हैं, खाटू नहीं जा पा रहे हैं। एक छोटी सी
बात अगर खाटू ना जा पाओ तो हांसी के दरबार में आकर के अर्जी लगा दो, कोई कारण नहीं है कि काम नहीं बनेगा। आइए अब हम प्रधान जी से जानते हैं कि जो साल में उत्सव होता है हमारा बड़ा, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। देखिए, हर साल जून के महीने में जो निर्जला एकादशी होती है उसके साथ जो भी सैटरडे बनता है उसके अंदर बाबा का उत्सव होता है और लगातार पिछले 50 सालों से ये उत्सव हो रहा है। पिछले 2 साल से हम गोल्डन जुबली प्रोग्राम 50वां महोत्सव बनाना है, लेकिन गोल्डन जुबली के ना कोरोना की वजह से नहीं बना पा रहे हैं। और हमारा जो प्रोग्राम होता है वो वास्तव में मैं ये कहूँगा कि हरियाणा का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है। तो बाबा का यहाँ पर विशेष योगदान रहता है, बाबा का यहाँ विशेष आशीर्वाद मिलता है उत्सव के अंदर। अभी प्रधान जी ने बताया कि रात्रि में जो विशेष उत्सव जो हमारा सालाना उत्सव होता है उसमें रात्रि में मैं खुद साक्षी हूँ इस बात की कि आने के बाद भक्त आमतौर पे स्टार्टिंग में जो गैदरिंग होती है वो धीरे धीरे कम होती रहती है, लेकिन यहाँ की एक विशेषता है कि जैसे जैसे रात निकल करके सुबह होती जाएगी भक्तों की संख्या बढ़ती जाती है। बोलिए खाटू नरेश की जय। जितनी भी मैं इस दरबार की महिमा बखान करूं वो कम ही रहेगी, और क्योंकि मेरा जन्म यहीं से है, मेरे को इस दरबार से ही सब कुछ मिला है। तो आप सब जितने दर्शक देख रहे हैं शायद ये सोचेंगे कि इनका अपना यहाँ का है इसलिए तारीफ़ कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग आइए, खुद देखिए। मेरी एक बार यही गुजारिश रहेगी कि जितने भी श्याम भक्त हैं एक बार दरबार में ज़रूर आएँ। अंकल जी, एक बात हम पूछना भूल गए कि श्री श्याम भवन का जो निर्माण करवाया गया है इसका मोटिव क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? क्या इससे किसी और लोगों को मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी, ऐसा कुछ आप बताएं इसके बारे में। देखिए, श्याम भवन का निर्माण केवल एक उद्देश्य से करवाया गया। नंबर एक तो जो हमारा उत्सव होता है उसमें बाहर से काफ़ी भगत लोग आते हैं, उनके ठहरने की खाने पीने की हमें बड़ी दिक्कत होती थी। तो हम लोग चाहते थे कि मंदिर के साथ ही हमारी कोई ऐसी जगह बन जाए जिसके अंदर श्याम भगत जितने भी आएँ उनका असुविधा ना हो। दूसरा, हमारे आसपास के गांव से काफ़ी लोग भगत लोग जो है ना ध्वजाएँ लेकर के खाटू जाते हैं, तो उनका एक नाइट यहाँ पर विश्राम होता है, तो उनको असुविधा ना हो। तीसरा, भगत लोग काफ़ी कावड़ लेके आते हैं, उनको भी असुविधा होती थी, तो उनकी भी यहाँ व्यवस्था हो। चौथा, रांची शहर के अंदर बैठा बिया करने के लिए जगह जो है ना नहीं होती थी लोगों के पास, तो हम लोगों ने 3 मंजिल में हर एक में 9 कमरे, एक किचन और बीच में बालकनी 35 बाई 16 की देख करके 3 मंजिल हमने बनाया है, ताकि जिसके घर में जगह नहीं है अपने शादी ब्याह करने के लिए, कोई फंक्शन करने के लिए, वो यहाँ पर आकर के और बड़े आराम से मतलब जो है ना करें। बिल्कुल मंदिर के साथ है। एक तो आपको माहौल जो है ना बहुत बढ़िया धार्मिक माहौल मिलता है। सेकेंडली, चार्जेज भी हम लोग बिल्कुल ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा रखें कि हर एक आदमी उसको पे कर सके, एक ये ना लगे कि ये कमर्शियल प्लेस है। और थर्डली, ये भी ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ भाई कोई गरीब आदमी है अगर वो करना चाहे तो ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं ये उसको चार्जेस देने ही पड़ेंगे। हम लोगों का जो उद्देश्य है वो मेन ये है कि समाज की सेवा करें, और उसी उद्देश्य से हम लोगों ने श्याम भवन का निर्माण करवाया। अब तक हमने बाबा के दरबार के बारे में जाना, बाबा की महिमा के बारे में जाना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। धन्यवाद।